साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज के प्रोग्राम मंथन में आप सबका अभिनंदन है और सुस्वागतम। आज संस्कृत में सुस्वागतम कर रहा हूँ क्योंकि आज संस्कृत के महानतम ग्रंथ पावन गीता के बारे में आज पर चर्चा होगी और सामने हमारे होंगे इस महानुभाव श्री मुनेंद्र सिंह राठौड़ साहब। और आज वास्तव में मैं तो यही कहूँगा कि उनको बचपन से ईश्वरीय प्रेरणा ये प्राप्त हुई। वो ना तो कोई संत हैं, ना वो कोई कवि हैं, ना ही वो कोई पत्रकार बंधु हैं और ना ही वो कोई आचार्य हैं संस्कृत के, लेकिन फिर भी उन्होंने पावन गीता ऐसे महान ग्रंथ को एक कविता के रूप में, वो भी हिंदी और सरल भाषा में अनुवादित कर दिया। और इसकी प्रेरणा और इसका मोटिवेशन उनको क्लास 7th क्लास से ही प्रारंभ हो गया था और अनवरत उन्होंने इसको क्रमबद्ध रूप से प्रतिदिन काम किया। प्रतिदिन सरकारी सेवा में अधिशासी अधिकारी, नगर महानगर पालिका मेट्रोपोलिटन लखनऊ में कार्यरत रहते हुए, बाराबंकी लखनऊ आदि में कार्यरत रहते हुए उन्होंने अपने कर्तव्य पथ पर भी पूरी तरह से लोकप्रियता हासिल की और बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ रहे। और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपने जो क्लास 7th से लेके और 64 ईयर्स तक जो अनुभव और जो ज्ञान अर्जित किया था, उसको उन्होंने गीता गान के रूप में पंजीकृत कर ली है ये कृति, और ये सामने ही है। और ये महान कृति अभी मैं आपको व्यक्तिगत रूप से उनसे वार्ता करके और इसके बारे में आपको मैं अभी और विस्तृत जानकारी दूंगा। आज पूरा ब्लॉक अवश्य सुनिए। आज हम आ गए हैं चलते चलते श्री मुनेंद्र सिंह राठौड़ साहब जी के पास, और पावन गीता मान ये कृति है और श्री मुनेंद्र सिंह राठौड़ साहब जी के द्वारा श्री अमर बहादुर शुक्ला जी को सप्रेम भेंट की जा रही है। और ये वास्तव में देखिए, मैं बैठ के अभी चर्चा भी करूंगा राठौड़ साहब से कि वास्तव में इसमें क्या रहस्य है। गीता को मैंने कई गीताओं के लेख पढ़े हैं और गीता रहस्य भी पढ़ा है श्री बाल गंगाधर तिलक साहब जी का, और आचार्य विनोबा भावे जी को पढ़ा है और अरविंदो साहब को भी पढ़ा है, पूज्य महात्मा गांधी जी को भी पढ़ा है। आज इस गीता मान यथार्थ गीता को भी पढ़ा है। अब गीता मान में क्या पिरोया है श्री राठौड़ साहब ने, इसकी जानकारी मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे वार्ता करके प्राप्त कर रहा हूँ। श्री मुनेंद्र सिंह साहब मेरे सामने हैं। सबसे पहले मैं उनको प्रणाम कर रहा हूँ और प्रणाम करने के साथ अब आपको इस पावन कृति के, महान कृति के दर्शन करा रहा हूँ। सामने गीता मान है और इसी पे आज मैं आपसे कुछ विवेचन करूँगा, कुछ मंथन करूँगा, क्योंकि हमारा जो चैनल है ज्ञान एंड नॉलेज और उसका विशेष प्रोग्राम होता है मंथन। मंथन समुद्र मंथन हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन ये एक मंथन शारीरिक और चेतना के बीच में एक द्वंद्व चलता रहता है हमारे आपके बीच में। और उसका सबसे महानतम ग्रंथ अगर कोई है इस मंथन का, तो मैं मानता हूँ कि गीता है। और सिंह साहब, राठौड़ साहब, ये बताइए कि इस गीता में सबसे बड़ी विशेषता क्या है रखी है आपने? गीता आध्यात्म का शास्त्र है और भगवान कृष्ण की मुख से निसृत हुआ और भगवान वेद व्यास जी ने इसकी रचना की है। गीता व्यक्ति के जो दर्शन है, भारत का शाश्वत दर्शन है, उसका व्यवहारिक रूप है। उसका व्यवहारिक रूप है, उसका प्रैक्टिकल रूप है गीता। और मेरे विचार से गीता तो पूजा अर्चना तो अपनी जगह है। ये व्यक्ति बचपन से ही बच्चे की घुट्टी में अगर गीता डाल दी जाए तो वो अच्छा कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति बनेगा और आत्मोन्नति करके पूर्णता को भी प्राप्त करेगा और श्रेष्ठतम नागरिक बनेगा। मतलब कहना आप, वो हर क्षेत्र में सब जो करेगा वो श्रेष्ठ करेगा।
अगर उसको गीता का ज्ञान है। इसको आपने गद्य में लिखा है कि पद्य में लिखा है? ये पद्य में है। अच्छा ये हिंदी कविता के रूप में है। अच्छा अध्यायवार, श्लोकवार, सभी श्लोकों का मूल संस्कृत से बिल्कुल मिलता जुलता है, और जहाँ पर व्याख्या की आवश्यकता हुई है वहाँ कविता में ही मैंने व्याख्या भी करी। कविता में की है? कविता अरे में। वाह वाह साहब। श्री राठौड़ साहब, हमको थोड़ा ये जिज्ञासा हो रही है जी। कि ये आपको मोटिवेशन, प्रेरणा कैसे प्राप्त हुआ? क्या मतलब इसमें क्या रहस्य है? सिंह साहब, ये जन्म जन्मांतर का विषय है, कोई कुछ भी कहे जी। लेकिन मैं निश्चय रूप से जान रहा हूँ कि चित्त जो है, जो शुद्ध चित्त है, जिससे आप और हम बने हैं, जो कार्य कर रहा है, उसमें जो कर्म हैं, जो आप योग, आध्यात्म, पूजा जो कुछ करते हैं, वो सब अंकित होता रहता है। अच्छा। और वासनाएं जितनी हैं, तो ये सारा संग्रह वासनाओं का चित्त में होता है, और उन्हीं से आपका जन्म मृत्यु निश्चित मतलब जो आप एक सनातन व्यवस्था में कह रहे हैं कि पुनर्जन्म, वो इसी से होता है। आप अच्छा। जो कर्म करते हैं उसी से आपको बचना है। इसमें भगवान रमण महर्षि ने एक बहुत सुंदर श्लोक कहा है, कृतिमहोदधौ पतन कारणम, कृतिमहोदधौ पतन कारणम, फल अशाश्वतम गति निरूपकम। हम कर्म के सागर में फंसे हुए हैं, गिर गए हैं, और निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अच्छा। वो रास्ता वेदांत बताता है। अच्छा। और वो है गीता। वाह। या वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन। उसमें भगवान रमण महर्षि ने वेदांत को बहुत ही सरल भाषा में अपने उपदेश सार में कहा है। और भगवान कृष्ण ने स्टेप वाइज, चरणबद्ध ढंग से अर्जुन को ही नहीं, समस्त मृत्यमानों को ये उपदेश दिया है कि कैसे आप कर्म करते हुए जी उन वासनाओं से मुक्त हों और आप पूर्णता प्राप्त करें। वाह साहब, बहुत ही श्रेष्ठ। वो सारा का सारा इसमें आपने पद्य में रखा है? जी, तो सारा पद्य में है। और यहाँ नहीं, पूरा जो ब्रह्मांड है जी, ये 3 गुणों से ही बना है। अलिंग प्रकृति। अच्छा। अलिंग प्रकृति को कोई नहीं जानता। अच्छा। लेकिन जब उसमें विषम परिणाम होता है और प्रथम विशुद्ध चित्त बनता है, उनको हम कहते हैं हिरण्यगर्भ। अच्छा। और वही हैं ब्रह्मा जी, वही पहले लिंग हैं, वही सर्वप्रथम, उन्हीं की वजह से सृष्टि बनी। और उन्हीं को ज्ञान दिया है ब्रह्म ने, जो शुद्ध ज्ञान स्वरूप हैं, उनको ज्ञान दिया वेदों का। इसीलिए ब्रह्मा जी, वेद ब्रह्मा मुख से निश्चित हुए कहे जाते हैं। और उसी में कर्मयोग, ज्ञान योग और उपासना। अच्छा। तो कर्म उपासना दोनों में है। अच्छा। कर्मकांड में भी है अच्छा। और ज्ञान योग में भी है। अच्छा। इसी को, कर्मकांड को पूर्व मीमांसा कहते हैं। इसको भगवान जैमिनी ने लिखा, और भगवान वेदव्यास ने उत्तर मीमांसा लिखी, जिसमें हमको उन्होंने ज्ञान योग का सबसे समन्वय करते हुए विस्तृत प्रकाश डाला। और सबसे अच्छा उन्होंने वेद की चीज़ें ब्रह्मसूत्र में कही। अच्छा, ब्रह्मसूत्र। और तो ब्रह्मसूत्र और मीमांसा और कर्म, तीनों को समुच्चय करते हुए भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में स्टेप वाइज बताया। श्रीमद् भगवद गीता का प्रत्येक अध्याय उपनिषद है, इसीलिए उसके अंत में उपनिषद आता है, हर अध्याय के अंत में। श्री मुनैन सिंह साहब, मैंने गद्य में तो बहुत सारा साहित्य पढ़ा है और गीता पर विशेष रूप से पढ़ा है, लेकिन पद्य में आपने लिखा है, जरा मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इसमें विशेषता है? कहाँ से शुरुआत की है आपने? सिंह साहब, ये मैंने अपने
समझने के लिए इसकी शुरुआत की थी। अच्छा, ये मालूम पड़ा है कि आपने 7 वर्ष की उम्र से ही इसको लिखना, मतलब हाँ, मुझे याद आ रहा है, स्मरण हो रहा है कि मैं 7th में था या 6 में, तब से मेरे घर में गीता की एक प्रति मिली। उसको मैं पढ़ना भी ठीक से नहीं आता था, लेकिन मैं उसको पढ़ता था। वाह। और उसके बाद ये निरंतर हमारे जीवन में चलती रही। और सेवानिवृत्ति के बाद मतलब ऐसा कोई समय नहीं था जो हमारे साथ गीता ना रही। मेरे पास, मैं जहाँ ट्रांसफ़र हो गया वहाँ मेरे पास गीता रही और मैं इसको पढ़ता रहा। उसके बाद मैंने फिर जब देखा तो जो चीज़ें पढ़ने के समय स्मरण रहती थी, उसके बाद वो विस्मरण हो जा रही थी। अच्छा। तो मेरे मन में विचार आया कि इसको लिखा जाए। अच्छा। तो मैंने जब लिखना शुरू किया तो ये पद्य में अपने आप से, मैं कवि नहीं था, पद्य में अपने आप से होने लगा। अच्छा। तो मुझे आश्चर्य हुआ और मैं इस पे तो जरा आप थोड़ा सुनाइए। इसमें जो है अपने मुखार बिंदु से। अपने ये जो लिखा है मैंने, ये अपने बोध के लिए लिखा था। अच्छा, अपने बोध के लिए। अपने बोध के लिए जी। लेकिन जब अपने आप से ये उतरने लगा, उतर चुका, तो फिर हर की इच्छा से आपके सम्मुख ही प्रस्तुत कर दिया मैंने। और इसमें जो मुख्य बात है, सबसे जो जीव जगत और सृष्टि का है, तो ब्रह्म निराकार निर्गुण सब लोग जानते हैं और सबने कहा है। जी जी। फिर ये सृष्टि है क्या? जी जी। इसको हमारे वेदों में, उपनिषदों में बहुत अच्छे ढंग से, ब्रह्मसूत्र में अच्छे ढंग से, योग में समझाया गया। जी। उसी को मैंने गीता से जो हिंदी में लिखा है मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल बताइए। ये संसार ही नहीं, वरन समस्त लोकों में 3 गुण सत रज तम ही कार्य कर रहे हैं। वाह। गुण गुणों में बरत रहे हैं, कोई कार्य नहीं कर रहा। ये गीता आप जब आगे पढ़ेंगे तो गुण ही गुण में। ये तो गीता के हमारी समझ से 4थे या 5वें अध्याय में ये दृष्टांत है, आपने सबसे पहले रखा है। नहीं, ये असल में आमुख में हमने जो है, जी, आमुख में हमने पहला बिंदु इसी को दिया है कि यहाँ सृष्टि है क्या। जी जी। हम हैं कैसे बने हैं। जी जी। तो हम गुणों से बने हैं, सृष्टि गुणों से बनी है, इसलिए इसको पहला दिया कि गीता में है क्या। और हम कर्ता का जो हमें अहंकार है, गीता यही कहती है। गीता 2 चीज़ कहती है, कर्मयोग और ज्ञान योग। दोनों को प्रैक्टिकल कैसे करना है ये बताया। जी। देखो, कर्मयोग में आपको फल की इच्छा नहीं करनी, अनासक्त भाव से कर्म करेंगे तो आप अपने आगे बढ़ जाएंगे। जी। सांख्य जो है वो कह रहा है कि कर्म आप नहीं कर रहे हो, कर्म गुण कर रहे हैं। जी। आप कुछ नहीं कर रहे हो। और ये आप जब समय आएगा तो मैं आपको सिद्ध करके, बिल्कुल मैं सिद्ध करके मैं आपको बताऊंगा कि आप कुछ भी नहीं, कोई भी, आप ही नहीं, आप कोई नहीं, संसार में कोई कुछ नहीं कर रहा है। सब जो करता है वो कर रहा है। और कर किसके द्वारा रहा है? इस प्रकृति के द्वारा। करता जो मुख्य ब्रह्म है वो कुछ नहीं करता। अच्छा। और आपके अंदर भी जो पुरुष है वो भी कुछ नहीं करता। जो कुछ कर रही है सब प्रकृति कर रही है। इसका ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। और ये जिसको हो गया उसका जीवन सार्थक हो गया। वाह। तो चलिए मैं आपको सुनाता हूँ। राठौर साहब, ये बताएं हमको कि आपने शुरुआत कहाँ से, मतलब पद्य के रूप में की? अध्याय 3 में जी 5वां श्लोक में आपको सुना रहा हूँ। जी। भगवान कृष्ण ने कहा है अर्जुन से कि तुम कर्म नहीं कर रहे हो। कैसे? 3 गुणों की ये प्रकृति है, मन बुद्धि को ये रचती है। वाह वाह। है शरीर इसका प्रपंच ही, बलशाली इसकी माया। विवश गुणों से करके नर को कर्मशील करती माया। कर्म अवश्य होता मनुष्य है, ना कोई इससे बच पाया। वाह, सार है ये तो, पूरा सार हो गया। केवल कर्म जो है वो गुणों से होते हैं और गुण ही कर रहे हैं। जी। हमें तो वहम है कि मैं करता हूँ, मैं करता नहीं हूँ। श्री मुनैन सिंह साहब, मैं ये पंक्तियाँ पढ़कर बड़ा ही अभिभूत हूँ। और वास्तव में आपने जो शुरुआत की है इस कदम की, वो शायद ईश्वर प्रेरणा से ही हो सकती है।
मैं थोड़ा सा ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारा चैनल ज्ञान एंड नॉलेज विशेषकर नेचर, प्रकृति के और पर्यावरण के प्रति विशेष जागरूक रहता है। गीता इस मामले में क्या विशेष शिक्षा देती है हम मानवों को? और मेरा जो मतलब थोड़ा बहुत जो ज्ञान है कि भगवान ने स्वयं कहा है कि मैं प्रकृति में पीपल का वृक्ष मैं ही हूँ। इतना बड़ा उन्होंने हम मानवों को ये ज्ञान दिया है कि वृक्ष ही ईश्वर के तत्व हैं। यही तो बात हुई। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने इसमें जो आपकी ये कृति है, इसमें जो आपने अध्याय विभक्त किए हैं, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ राठौड़ साहब कि प्रकृति तत्व को, नेचर तत्व को, और ये जो आज ये शायद दुनिया के सामने, इस मानव जगत के सामने, अगर पूरे विश्व के सामने सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या अगर कोई आ रही है, जिस पर हमारे राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्री लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, कि सबसे बड़ा क्लाइमेट चेंजिंग, ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या आ रही है, और उसके लिए भगवान कृष्ण जी ने गीता में क्या विशेष संदेश दिया है प्रकृति, नेचर संरक्षण के लिए? सिंह साहब, आपको ताज्जुब होगा, भगवान कृष्ण ने प्रकृति और जो ये जड़ चेतन है, जंगम स्थावर, जी जी, ये एक ही है। आप और वृक्ष, आप और ये खिड़की दरवाजा, आप ये बिल्डिंग अलग अलग नहीं हो। वाह। जो आप हो, आपका स्थूल शरीर जी, और ये एक ही तत्व से, इसको विवेकानंद साहब ने भी कहा है। क्योंकि संस्कृत में तो बहुत सारा, इसको उन्होंने पहले प्रकृति आप जान लीजिए जी। भगवान ने ज्ञान विज्ञान योग 7वें अध्याय में कहा है, 4थे श्लोक में, जी जी, हैं प्रकृति में ये 8 तत्व हैं प्रकृति में ये 8 तत्व है। पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन, गगन, जी, मन, बुद्धि, अहंकार मिलकर अष्टधा प्रकृति ये है मेरी। वाह वाह। ये 8 तत्व प्रकृति हैं। जी जी। तो अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि मन, बुद्धि, अहंकार, जी जी जी, तो आप सोचते हैं अब केवल जीवों में ही है। हाँ, आप ये सब में है। अच्छा, सब में। ये एक दूसरे से गुथा हुआ है। इसी को भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है अच्छा। में कि आप अन्योन्याश्रित हो। आप और ये वृक्ष समुदाय, ये नदियाँ, समुद्र, ये तारे, ये कुछ अलग नहीं है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सब प्रकृति के स्वरूप हैं। सब प्रकृति ही है। जी जी। पुरुष तो निराकार ब्रह्म है और 3 पुरुष हैं। निराकार ब्रह्म से एक प्रकृति से मिला हुआ सबल ब्रह्म, उसको हम ईश्वर कहते हैं। एक हिरण्यगर्भ, जिसको हम ब्रह्मा जी कहते हैं। सबसे बड़ा, और एक ब्रह्म, एक पुरुष जिसको हम जीव कहते हैं, वो आत्म की मेरे अंदर है। ये 3 पुरुष हैं और तीनों में मुख्य जो असंख्य जीव हैं, इसमें सबका आपको याद होगा कि अगर कोई कहे तो जितने, जैसे पैगंबर था मोहम्मद साहब ने भी कहा था कि मैं मृत्यु से क्यों डरूं, मेरा कभी नुकसान हुआ क्या, मैं पहले घास बना, फिर पत्थर बना, फिर इंसान बना। तो सारे धर्मों के जानकार इस बात को जानते हैं कि जितनी भी प्रकृति है वो हमसे अलग नहीं है। हम अगर अपने को बचाना चाहते हैं तो प्रकृति को बचाएं। यही सारे धर्मों का सार है। और यही मेरी समझ से इस विश्व के जो ज्वलंत समस्या है, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंजिंग, उसका हल भी है। बिल्कुल, वेदों का तो मुख्य भाग यही है, क्योंकि गुण प्रकृति ही मुख्य है। अब सिंह साहब, पीपल के पेड़ बहुत ज़्यादा काटे जा रहे हैं। आपके इस महान ग्रंथ में पीपल का आपने किस तरह से पद्य के रूप में आपने, ये सब चीज़ें जब भगवान ने अर्जुन को बताई जी कि सारी सृष्टि, ये अष्टधा प्रकृति, इसमें आप हो, सारे लोग हो, जी जी, तो अर्जुन को संतोष नहीं हुआ। उन्होंने कहा साहब और मुझे बताइए कैसे जिज्ञासा इस प्रकृति में आप कैसे हैं। तो उन्होंने क्रम वाइज बताना शुरू किया। जी जी। तो उसमें उन्होंने कहा कि मैं क्या क्या हूँ। जी जी। नारद हूँ मैं देवर्षियों में, सिद्धों में कपिल मुनि मैं हूँ, वृक्षों में पीपल वृक्ष हुआ, वृक्षों में मैं पीपल वृक्ष हुआ, गंधर्वों में चित्रथ में हूँ। वाह वाह।
मतलब जो विशिष्ट तत्व भगवान ने अंत में ये कहा है जी। कि जो विभूति से जो तेज युक्त व्यक्ति जहाँ भी हो जड़ जी। चेतन में, जी जी। वो मेरे विशेष अंश से होता है, उसको मुझे ही समझो। अच्छा। तो पीपल वृक्ष उन्होंने क्यों कहा? पीपल वृक्ष अपने में अनोखा वृक्ष है, ये 24 घंटे हाँ, प्राणवायु ऑक्सीजन जो है निकालता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती। जी जी। ये विशेष वृक्ष है। जी। तो जितना विशेष है, जैसे जी। जलाशयों में मैं मगरमच्छ हूँ, ओह। हाथियों में ऐरावत हूँ, ओह। घोड़ों में उच्चैश्रवा हूँ। हाँ, उच्च तो जो विशेष गुण संपन्न है उसमें ईश्वर का का वास। विशेष, प्रकृति का विशेष गुण है, बस। तो वही विभूति अरे है। कई समस्याओं का आज आपने समाधान कर दिया, कई रहस्य सुलझ रहे हैं। इसमें और लास्ट में भगवान ने कहा है, बहुत ही सरल उसमें लास्ट आपने भगवान देखिए, आप लोग देखें भी, सभी लोग देखें कि ये पद्य में ही पूरा गीता का भाष्य एक तरह से लिख दिया है श्री मुनैन सिंह साहब ने। कितनी प्रशंसा की जाए आपकी उतना ही कम होगा। और मैं तो यही समझ रहा हूँ कि आखिरी मैं शब्द श्री राठौड़ साहब से कहूँगा कि अवश्य पढ़ के सुना दें। निश्चिंत मन मत मेरा। आप देखिए आखिरी जो है ये संजय अपना बता रहे हैं महाराज धृतराष्ट्र से। संजय बोला है विजय वहीं, विभूति वहीं, ध्रुव नीति वहीं, हैं योगेश्वर कृष्ण जहाँ। वाह साहब, वाह वाह। हैं योगेश्वर कृष्ण जहाँ और पार्थ धनुर्धारी अर्जुन, यही है निश्चित मत मेरा, यही है निश्चित मत मेरा। है विजय वहीं, विभूति वहीं, ध्रुव नीति वहीं, हैं श्री कृष्ण जहाँ, श्री कृष्ण जहाँ, श्री कृष्ण जहाँ, श्री कृष्ण जहाँ। जय श्री कृष्ण। इस तरह आपने पावन महान गीता गान का एक हिंदी अनुवाद पद्य के रूप में आपको देखने का अवसर मिला, संयोग मिला, एक अवसर मिला। और साथ में मुनैन सिंह राठौड़ साहब का प्रकृति और ईश्वर तत्व है, ईश्वर तत्व और नेचर, विशेषकर पर्यावरण और जलवायु आदि के विषय में गीता क्या कहती है, इसका भी बड़ा सार गर्भित महत्व सुनने को आपको मिला होगा। अवश्य ही मैं तो यही कहूँगा कि अवश्य ही इस महान कृति से ज्ञान सभी प्राप्त करें। नर नारी, बालक बालिका, युवा, विशेषकर किशोर और बच्चे सब जुड़ें, क्योंकि ये बहुत ही सरल भाषा में लिखी है उन्होंने, बहुत ही सरलतम रूप दिया है, एक एक शब्द को मंत्र के रूप में संयोजित किया है। आप पढ़ के तो देखें, आपको अवश्य आनंद की प्राप्ति होगी। और आनंद का ही नाम है भगवान योगेश्वर कृष्ण। और एक वृक्ष और भगवान में कोई अंतर नहीं। तो वृक्ष अभी तक न लगाया हो तो पावन अमावस्या 2 तारीख को आने वाली है, और उस अमावस्या में आप अवश्य ही वृक्ष लगाएं। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि जिस समय ये ब्लॉग मैं बना रहा हूँ, इस समय पुष्य नक्षत्र चल रहा है, और पुष्य नक्षत्र में फलदार वृक्ष अगर आप लगाते हैं तो आप ये समझिए कि वो फल भी अमृत समान प्राप्त होंगे आपको, अमृत के रूप में, स्वास्थ्यवर्धक। तो चलिए एक वृक्ष अवश्य लगाइए और गीता गान का अध्ययन अवश्य करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, मिलने जुलने वालों को भी फॉरवर्ड करें। चरे वेति चरे वेति चरे वेति। श्री रामचरितमानस में एक शब्द और आया है जिसका पर्याय मैं बाद में बताऊंगा। नेति नेति मतलब अभी नहीं, आगे भी और आगे। तो चलिए, गीता का ज्ञान तो पूरे विश्व में फैलना ही चाहिए, और शायद विश्व कल्याण के लिए ये महानतम से महानतम ग्रंथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।